सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम एक लगन कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1979 को सुबह 5:26 AM सैन डियागो यूएसए में हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रह लिखा है, एक तरफ ग्रहों के नक्षत्र लिखे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, और हमने इसके दूसरे साइड में षडबल लिखा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि ग्रह अपने षडबल के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल देते हैं। जैसी कुंडली में उनकी स्थिति होती है, शुभता या अशुभता लिए हुए होते हैं, अपने षडबल के बलाबल के अनुसार ही वह शुभ या अशुभ फल देने में सक्षम होते हैं। आइए सीधा लगन कुंडली पर चर्चा करते हैं, प्रमुख सूत्रों के साथ, उनके परिणाम के साथ में। आप देख सकते हैं एक मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली में लग्नेश बनते हैं गुरुदेव। लगन है 26 डिग्री का और लग्नेश गुरु हमने यहां लिख रखा है 5 डिग्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि देखने में लगन की डिग्री काफी अंत में चल रही है, 25 डिग्री प्लस चल रही है, तो लगन थोड़ा सा कमजोर होना चाहिए। लेकिन लग्नेश गुरु 5 डिग्री का है। अब आपको ध्यान दिलाएं कि 5 डिग्री यहाँ बाल्यावस्था वृद्धावस्था का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। कारण क्या है कि गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और 5 डिग्री पर परम उच्च का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ कर्क राशि में 5 डिग्री के हैं, यानी कि परम उच्च के हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक होते हैं, जो कि ईश्वरीय अनुकंपा और दैवीय कृपा के कारक माने गए हैं। इस कुंडली में लग्नेश गुरु पंचम भाव में आकर बैठ जाते हैं। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, पंचम भाव नवम से नवम भावार्थ भावम से भाग्य के भी भाग्य का होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पंचम भाव से भी हम भाग्य को देखते हैं। दूसरी चीज, गुरु भाग्य का कारक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पंचम भाव अनेक चीजों का होता है, शिक्षा का, संतान का, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर पंचम भाव पुनर्जन्म का भी है। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक हैं, ईश्वरीय अनुकंपा के कारक हैं, लग्नेश होकर, लग्नेश का मतलब होता है कि आप जन्म लेते हैं और जन्म का जो स्वामी है लग्नेश, वह जाकर पुनर्जन्म के भाव में बैठ जाता है और भाग्य से भाग्य के भी भाव में बैठ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जातक के पिछले जन्म के कर्म बहुत ही अच्छे थे, ईश्वरीय अनुकंपा पिछले जन्म से ही लेकर पैदा हुआ है जातक, और जातक भाग्यशाली होगा। भाग्यशाली क्यों होगा और बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही जातक भाग्यशाली क्यों होगा, इसकी व्याख्या मैं करता हूं। देखिएगा, जातक मीन लगन में जन्म लेता है, भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी लगन में मंगल होकर बैठता है, और लग्नेश और भाग्य के कारक गुरु से दृष्ट हो जाता है। आप जन्म लेते हैं, भाग्य का स्वामी आपके लगन में बैठता है और लग्नेश गुरु से दृष्ट हो जाता है, जो कि भाग्य का कारक भी कहा गया है। इस आधार पर बाई बर्थ आप सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। कहा जाता है कि आपका जन्म एक संभ्रांत, एक कुलीन और धन और संपत्ति से युक्त परिवार में जन्म हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योतिष देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हो सकता है आपका जन्म किसी झोपड़े में हुआ हो, लेकिन क्या झोपड़े में जन्म होने से यह योग निष्फल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, बाल्यावस्था में प्रवेश करते जाएंगे, किशोरावस्था में आपके घर में आपके पिताजी की उन्नति होने लगेगी, धन सुख समृद्धि आप नियमित रूप से देखने को पाएंगे। और अगर कहीं आपने एक धन और संपत्तिशाली परिवार में जन्म ले लिया तो कहना ही क्या है। फिर पिता का कारक कौन होता है? सूर्य। हालांकि पिता यहाँ आपकी कुंडली से खर्चेस है और सूर्य की राशि में शनि और राहु भी है, लेकिन फिर वही चीज आती है कि पिता का कारक सूर्य आपके लग्न में है, धनेश और भाग्येश आपके लग्न में है, और भाग्य के कारक, दैवीय कृपा के कारक देवगुरु बृहस्पति की लगन पर, और भाग्य के स्वामी और पिता के कारक सूर्य पर पूर्ण दृष्टि है। निश्चित रूप से आप एक धनी, आप एक संपन्न, आप एक प्रतिभावान परिवार में जन्म लेंगे। सूर्य जो कि पिता का कारक है, नवम भाव ऋषि पाराशर के अनुसार और दसम भाव भी पिता का माना गया है। दशमेश का भी त्रिकोण में उच्च का होना,
नवमेष का भी लगन में जाना, बाई बर्थ जाना, जन्मकालीन के समय में जाना, व्यक्तित्व में जाकर बैठना और गुरु की दृष्टि पाना, यह आपके पिता को भी समृद्धशाली, सक्षम, समर्थ, आत्मनिष्ठ, सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, सेल्फ रिस्पेक्टेड बनाता है और आपको भी यही सेम लक्षण देता है। फिर बात करते हैं कुंडली में योग कैसे निर्मित है। देखिएगा, धन का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी लगन में बैठ गए, यानी कि धन और अस्थाई संपत्ति, और मंगल जो कि खुद अस्थाई अचल संपत्ति का कारक है, प्रॉपर्टी का, वह आपके लगन में बैठ गया और फिर गुरु की दृष्टि पाता है। तो आप धन और संपत्ति से संपन्न होंगे, कोई संशय इसमें नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाग्य का स्वामी और चतुर्थ का भी स्वामी बुध और मंगल का योग है, सेम चीजें हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर से दृष्टि पड़ गई, तो धन जो कि दूसरा होता है, भाग्य जो कि नवम होता है, धन, संपत्ति, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति आपके जीवन में बहुत होगी। कैसे? भाग्य से होगी, दैवीय कृपा से होगी। गुरु दैवीय कृपा है, ईश्वरीय अनुकंपा है, गुरु पूर्वज है, गुरु अपना कोई बड़ा भाई, कोई मार्गदर्शक भी है। अब देखिएगा, इन लोगों से ही आपको प्राप्ति होनी है। पिता से पाइए, पूर्वज से पाइए, पैतृक संपत्ति पाइए, निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। ये हम इन ग्रहों के विशेष लक्षण और परिणाम आपको बताए। अब देखिएगा, आप निहायत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश सदैव शुभ होते हैं, और जब लग्नेश कोई शुभ ग्रह हो जाए, नैसर्गिक शुभ ग्रह, तब तो सोने पे सुहागा है। ऊपर से गुरु जैसा शुभ ग्रह जो कि दैवीय कृपा, इष्ट ईश्वर की अनुकंपा देता है, उसका कारक है। तो लग्नेश पंचम में गया, निहायत ही आपको बुद्धिमान, चतुर, ज्ञानमान और विवेकवान बना दिया। लगन में सूर्य और मंगल साहसी, पराक्रमी, सिद्धांतवादी, सेल्फ रिस्पेक्टेड, दयालु और परोपकारी भी आपको बना देते हैं। गुरु जो कि लग्नेश और भाग्य का कारक है, भाग्य भाव को देखता है, लगन को देखता है। जीवन आपका जो व्यक्तित्व है वो ईश्वरीय अनुकंपा से चलता रहेगा। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएं, जीवन में कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा कि आप भाग्यशाली हैं। ये हुआ सकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पहलू। अब नकारात्मक पहलू पर बात करते हैं। उसके ठीक पहले बता दें कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग में बना हुआ, हालांकि बुध खष्टेश है, लेकिन लग्न में सूर्य है तो पैतृक संपत्ति दिलाएगा गुरु की कृपा से, इतना तो करेगा। अब नकारात्मक पहलू पर आते हैं। नकारात्मक पहलू आपके जीवन में क्या है? आप ध्यान से देखिएगा कि सप्तम भाव का स्वामी बुध लगन में नीच का है और खष्टेश सूर्य के साथ है, और धनेश है मंगल, लेकिन मार्केश भी है, मार्केश मंगल के साथ में है, और मार्केश मंगल, खष्टेश सूर्य के पाप प्रभाव में आपका नीच का बुध आता है। निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन सफल नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आनी है। पत्नी को हेल्थ इशू हो सकता है, पत्नी से छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, या तो पत्नी को हेल्थ इशू करे, या तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा और विवाद करवाकर अलग कर दे। फिर बात आती है कि बुध का तो नीच भंग हुआ है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति बुध को देखते हैं, लग्नेश लगन को देखता है, अपनी ही राशि को देखता है, तो बुध का नीच भंग है। लेकिन ये नीच भंग राजयोग में आता है, ना कि रिश्तों के दुर्योग को भंग नहीं करता है। तो नीच भंग हमेशा राजयोग का होता है। शारीरिक कष्ट, बीमारियां और रिश्तों के लिए ये चीजें अनुकूल नहीं होती और इस पर अप्लीकेबल नियम नहीं होता है। तो नकारात्मक पहलू आपके जीवन का यह है कि आपको वैवाहिक जीवन से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। अब देखिएगा, क्या आपकी एक शादियां होंगी, दो शादियां होंगी या तीन शादियां होंगी? भोग विलास का कारक शुक्र तृतीय और तृतीय से कहीं अधिक अनिष्ट कारक अष्टमेश है, और ये द्वादश भाव में चला गया और द्वादशेश शनि से दृष्ट है। शास्त्र कहता है कि जब शुक्र ब्राह्मी घर में होता है तो जातक भोग विलास में रुचि रखता है, और निश्चित रूप से रखता है, और जातक को भोग विलास के संसाधन भी प्राप्त होते हैं। शुक्र से संबंधित एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े वाहन, लग्जरियस सुख सुविधा, महिलाओं का सुख, ये शुक्र देता है। और जब देगा, जब आपके पास धन होगा तभी तो इसका सुख ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र देता है।
लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि 12वें घर का शुक्र सदैव अच्छा होता, राजयोग कारक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, महिलाओं के प्रसंग में, अपनी सुख सुविधा में, भोग विलास में सिर्फ और सिर्फ अपने धन को आप नष्ट करने वाले हैं। कारण स्पष्ट है कि अष्टमेश को द्वादशेश देखता है। द्वादशेश द्वादश को देखेगा, खर्चे को बढ़ा देगा, व्यय को बढ़ा देगा। कहां पर? शनि अपने गुण धर्म के अनुसार नीच कर्म में, बुरी संगति में, दुर्व्यसन में और अनावश्यक खर्चे को बढ़ा देगा। फिर अष्टम भाव जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार काम वासना का बताया गया है, और कारक शुक्र खुद अष्टमेश होकर द्वादश में गया है और द्वादशेश शुक्र से दृष्ट है और राहु से भी दृष्ट है। निश्चित रूप से आप अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, गंदी महिलाओं के प्रसंग में, भोग विलास के प्रसंग में आप खूब धन नष्ट करेंगे, खूब धन खर्च करेंगे। अष्टमेश जब द्वादश में जाता है तो व्यभिचार योग बनाता है, वो भी शुक्र पीड़ित है। निश्चित रूप से गंदी महिलाओं के प्रसंग में आ सकते हैं, मल्टीपल महिलाओं की सुख सुविधा में आ सकते हैं और धन नष्ट होगा, क्योंकि द्वादशेश द्वादश को देखेगा तो खर्चे को बढ़ाएगा और अष्टमेश और द्वादशेश का संबंध ऐसे भी अच्छा नहीं है। अष्टमेश जब द्वादश में जाता है तो अष्टम भाव विदेश यात्रा का है, द्वादश भाव भी आपके विदेश यात्रा का है। अब आप विदेश यात्राएं भी करेंगे और 12वां घर अनैतिक यौन संबंधों का है और विदेशों का भी है, तो दूसरे भी देश में चले जाएंगे आप, निश्चित रूप से यात्रा करेंगे, वहां पर भी आप अपने व्यसन को नहीं छोड़ पाएंगे, भोग विलास की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाएंगे। और आपकी कुंडली वैसे भी परमिट करती है कि वैवाहिक जीवन से सुख नहीं है, कारण कुछ भी हो सकता है। जहां एक तरफ हमने गुरु और सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपको सिद्धांतवादी, सेल्फ रिस्पेक्टर बताया, जुझारूपन बताया, साहसी बताया, वहीं दूसरा पहलू भी आपके जीवन का है और यह पहलू तब आपके लिए विशेष पीड़ा कारक हो जाएगा जब शनि की ढैया या 7.5 लगे, या फिर आपको शनि की महादशा लग जाए, या फिर ऐसे ग्रह की महादशा लग जाए जो कि शनि के नक्षत्र में हो, जिसको शनि प्रभावित करता है। अब फिर देखिएगा, शनि जो कि कर्जे का कारक है, मंगल जो कि कर्जे का कारक है, और शनि लाभेश है, और लाभेश का छठे घर में पीड़ित होना और अष्टमी शुक्र से संबंध बनाना, इसे दरिद्र योग और इसे धनहीन योग बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि पंडित जी अभी तक तो राजा महाराजा जैसा वैभव संपन्न जीवन बताया और फिर दरिद्र बता रहे हैं। नहीं, वो बाई बर्थ था, पैतृक था, किस्मत से था, दैवीय कृपा से था, और दैवीय कृपा से कभी भी धन के लिए आपका कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन यह योग भी फलित होगा जीवन में अपने कर्मों से, आप अपनी आदतों से आप मजबूर होकर कहीं ना कहीं धन का व्यय करेंगे, कर्जे में आएंगे, रोग ऋण शत्रु में फंसे रहेंगे, खूब धन नष्ट होगा। द्वादशेश की दृष्टि वक्री होकर अष्टम भाव और द्वादश भाव पर और तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव आपके परिचितों का, हित मित्रों का, बंधु बांधवों का होता है। निश्चित रूप से बंधु बांधवों से आपको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। जितने भी संपर्क में लोग आएंगे सिर्फ और सिर्फ चीट करेंगे और आपका धन व्यय होगा और आपको लूटेंगे और चले जाएंगे। किसी भी प्रकार से धन हानि अपनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा होनी तय है। कोई सपोर्ट विशेष मिलने वाला नहीं है आपको, इसमें कोई संशय नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो शनि राहु से पीड़ित हो गया है वक्री होकर, यह कर्ज योग, धनहीन योग, धन का डूबना, फंसना, नुकसान होना, जबरदस्त धन हानि योग, खुद कर्जे में रहना और अपना कर्जा दे देना तो जल्दी मिलना नहीं, ये आपकी कुंडली का दूसरा पहलू है। अब आप समझिएगा कि वर्तमान में आप गुरु की महादशा में चल रहे हैं और आप देखिए गुरु उच्च का है, षड्बल में सर्वाधिक बली है। निश्चित रूप से भाग्य बस, दैवीय कृपा बस, आपका कोई काम जीवन में रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये गुरु शनि के नक्षत्र में है और गुरु की महादशा है, गुरु शनि के नक्षत्र में है और शनि क्या है? लाभेश होकर कर्जे भाव में है, कर्जे का कारक है। आप खुद कर्जे में चले जाएंगे, आपका दिया हुआ पैसा डूब जाएगा, खर्च हो जाएगा और वे भाव को शनि देखता, खूब खर्च होगा, भोग विलास लंपटता में खूब खर्च करेंगे, हित मित्रों पर खूब खर्च करेंगे, लेन देन करेंगे, पैसा हमेशा फंसता रहेगा। ये आपकी कुंडली का रिजल्ट है। अब गुरु की महादशा में आपका चंद्र का अंतरदशा चल रहा है। गुरु और चंद्र का 3 और 11 का रिलेशन है। मेहनत के बाद संपत्ति आएगी, परिश्रम करिए तो धन इकट्ठा करिए, लेकिन फिर वही चीज गुरु दशा में किसके चल रहा? नक्षत्र में शनि के, और शनि कर्ज योग, धनहीन योग, धन हानि योग बनाकर बैठा हुआ है, खर्च का योग बनाकर बैठा हुआ है। निश्चित रूप से भ्रमण करवाएगा, निश्चित रूप से
कर्जे में खर्चे में लगे रहेंगे, धन हानि होगी और खुद कर्जा लेना पड़ेगा और अपना भी पैसा दिया हुआ वापस नहीं आएगा। तो गुरु षड्बल में बलवान है, भाग्य का कारक है, दैवीय कृपा का कारक है। दैवीय कृपा से जीवन में इस धरती पर कहीं भी रहेंगे, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, धन सुख सुविधा के बिना कोई काम रुकने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी गुरु में चंद्र थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा। चंद्र के बाद जून 2022 के बाद आपको गुरु में मंगल की दशा लग जाएगी, जो कि लगभग पूरा 2023 तक रहेगी, 1.5 साल से ऊपर का थोड़ा ये रहेगी। अब देखिएगा, जब गुरु में मंगल लग जाएगा तो लग्नेश और धनेश और भाग्य का 9 पंचम योग है, बहुत अच्छा फल करना चाहिए। लेकिन एक चीज बता दें कि मंगल भी शनि के नक्षत्र में है, तो जहां एक तरफ 9 पंचम योग से पिछले जन्म के कर्म के अनुसार और दैवीय कृपा से आपके रास्ते खुलेंगे, आपको धन संपत्ति इकट्ठा होने का योग बनेगा, वहीं शनि पुनः आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करेगा और आपका धन हानि वहां पर भी होगा, खर्च की अधिकता से आप परेशान रहेंगे। अब मंगल के बाद आपको राहु की दशा लग जाएगी गुरु में, और राहु है शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र अष्टमेश होकर खुद पीड़ित है। अब गुरु में राहु लग जाएगा, गुरु और राहु का द्वादश का संबंध है, दूसरा घर धन का है। निश्चित रूप से आर्थिक तंगी आना, पैसों को लेकर हालत खराब होना, और शुक्र के नक्षत्र में है। महिलाओं पर जितना भरोसा करेंगे उतना ही आपको नुकसान होना है। भोग विलास से आपको बचना होगा, महिला पसंद से बचना होगा, अनैतिक संबंधों से बचना होगा, और वैवाहिक जीवन का तो कोई सुख है नहीं। अब आप विदेश में रहते हैं तो चाहे एक से अधिक मल्टीपल अफेयर्स चला लीजिए, चाहे पेट गर्भ गंदी महिलाओं के संपर्क में चले जाइए, या 2-3-4 शादियां कर लीजिए, कुछ भी आपकी लाइफ में संभव है। लेकिन महिलाओं से हमेशा आप धोखा खाएंगे, महिलाओं से हमेशा आप चीट किए जाएंगे और हमेशा निराशा हाथ लगेगी। कुंडली में जो गुरु मंगल और सूर्य का संबंध है, बुध का जो निजभंग है, यही आपके जीवन को चला रहा है। दैवीय कृपा से ये जीवन चल रहा है, बाकी आपने ऐसा एक भी कर्म नहीं किया है जिससे आप खुद उन्नति कर सकें, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप कहेंगे पंडित जी उपाय बताइए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी शनि राहु शुक्र पीड़ित हो, हालांकि पंचम भाव का गुरु शनि के नक्षत्र में भले है, लेकिन आपको भगवान शिव का उपासक बना सकता है, और पंचम से पंचम नवम पर और आत्मकारक सूर्य पर गुरु की दृष्टि है। निश्चित रूप से आत्मनिष्ठ के साथ साथ आत्मज्ञानी है, विवेकवान है, और कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी जब शनि शुक्र और राहु हावी हैं तो भोग विलास, अनैतिक आचरण करना, धन संपत्ति का लुटाना, बर्बाद करना, विदेश यात्रा करना, मस्ती करना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य बनेगा। लेकिन फिर भी आस्तिकता से, ईश्वर प्रेम से आप हट नहीं पाएंगे, इसकी भी गारंटी देता हूं आपको। ये आपकी कुंडली का मुख्य रूप से विश्लेषण रहा। आपने कहा था कि पंडित जी मुझे कुछ नहीं जानना है, बस आप मेरी आर्थिक उन्नति और मेरे जीवन के बारे में बता दीजिए, आगे कैसा रहेगा। आपने कोई क्लू, कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ना कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा, तो हमने अपनी तरफ से व्याख्या करते हुए उन्हीं चीज़ों का विश्लेषण कर दिया आर्थिक पहलू के। अब आप कहेंगे पंडित जी कोई विशिष्ट उपाय बताइए, तो दैवीय कृपा का प्रभाव है आप पर, भगवान शिव के आप उपासक हो सकते हैं। लगन में बुध है, गुरु की दृष्टि है, भगवान राम या कृष्ण की तरफ भी जीवन में एक बार आप मुड़ सकते हैं, आप निश्चित रूप से मुड़ेंगे, और भगवान विष्णु के जो अवतार है, भगवान राम या कृष्ण। लेकिन अगर आप देवी दुर्गा की शरण में जाते हैं, क्योंकि शनि राहु शुक्र ग्रह के पाप प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को देवी दुर्गा ही हरण करती हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर नाम माला का पाठ करें, दुर्गा द्वादश नाम माला का पाठ करें, और माँ भगवती की शरणागत हो जाएं। निश्चित रूप से जीवन बदल जाएगा। मित्रों से, महिलाओं से जो ठगी होती है, जो उनके पक्ष में आप जाकर नुकसान करते हैं, जो अपने अनैतिक आचरण से, उन सब चीज़ों से बच जाएंगे और जीवन सुखमय और संपन्न हो जाएगा। सुखमय और संपन्न जीवन भर रहेगा, पिता की ही तरफ से रहे। जानकारी के लिए बता दें, सूर्य पिता का कारक और गुरु की दृष्टि है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां पिता से क्यों ना हो जाए, पिता से लाभ पाते रहेंगे, लेकिन पिता आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, इसकी भी गारंटी है। क्यों? क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में है, और गुरु पिता भी माना जा सकता है, क्योंकि जो भी गार्जियन है, जो भी मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि अपना नकारात्मक प्रभाव डालेगा और वैचारिक मतभेद लगातार पिता से देता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये विश्लेषण समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप YouTube के माध्यम से अपनी कुंडली का विवेचना करवाना चाहते हैं, सटीक और तार्किक, और अपने सभी प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, तो मात्र 1100 रुपये में हम
आपकी कुंडली का विश्लेषण यूट्यूब पर करते हैं। अगर आप बाई फोन अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली का विवेचना करवाना चाहते हैं, अपने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर चाहते हैं, तो मात्र 501 रुपये में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। समय और प्रश्न की कोई सीमा नहीं, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको संतुष्ट करते रहते हैं। इसी के साथ मैं ज्योतिष गुरु पंडित राघवेंद्र उपाध्याय प्रयागराज से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।